गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो तुम लोग? तुम लोग का क्लास सैटरडे को ड्राइंग का था। ड्राइंग तुम लोग सब ज़रूर बना लिया होगा। क्या दिए थे बच्चों ड्राइंग में? टॉप बनाने के लिए बताए थे, लट्टू। तुम लोग सभी बना लिए हो ना? हम आशा करते हैं कि तुम लोग ज़रूर बना लिया होगा, क्योंकि ड्राइंग बनाने में तो सबको मन लगता है। और हम हिंदी में क्या पढ़े थे बच्चों? हम लोग हिंदी में एक कविता पढ़े थे, चैप्टर 14 में, फूल हमेशा मुस्कुराता। बच्चों, इसके पहले हम चतुर मेमना पढ़ाए थे। चतुर मेमना में तुम लोग को सोचो और बताओ। देखो, किसी का कंप्लेन है कि 13 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं भेजे। 2 तारीख का व्हाट्सएप देखो ना बच्चों, 2 तारीख का व्हाट्सएप देखना, जिसमें हम सोचो और बताओ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन और आंसर दोनों बनाकर भेजे हैं। बच्चों, तुम लोग अपने पेरेंट्स से हेल्प लेकर के चैप्टर 13 का चतुर मेमना का क्वेश्चन आंसर ज़रूर बना लेना। अब हम पार्ट 14 पढ़ाए थे, हम लोग उसको रीडिंग किए थे, उसका अर्थ समझे थे, है ना? और आगे हम इसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं बच्चों। इसके बाद इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या हम पढ़े थे? फूल हमेशा मुस्कुराता, चाहे बहे हवा मत वाली फूल हमेशा मुस्कुराता, चाहे बहे हवालू वाली फूल हमेशा मुस्कुराता। मतवाली मतलब क्या हम लोग जाने थे बच्चों? मस्ती भरी। हवा यदि मस्ती भरी चलती हो तो भी फूल मुस्कुराता रहेगा। यदि हवा लू वाली भी चले फिर भी वह मुस्कुराते रहेगा। पत्तों की गोदी में रहकर फूल हमेशा मुस्कुराता, कांटों की नोकों को सहकर फूल हमेशा मुस्कुराता। वो पत्तों की गोदी में रहे या कांटों की नोक पर रहे, मतलब दुख में रहे या सुख में रहे, फूल हमेशा मुस्कुराता रहता। ऊपर डाली पर खिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता, नीचे टपक धूल में मिलकर फूल हमेशा मुस्कुराता। फूल जब डाली पर होता है उस समय भी मुस्कुराता है, और जब धूल में मिल जाता है, नीचे टपक जाता है, फिर वह मुस्कुराते रहता है। रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्कुराता। फूल को क्या नहीं आता है बच्चों? फूल को रोना नहीं आता, इसीलिए वह सबको भाता, फूल हमेशा मुस्कुराता। तुम लोग भी बच्चों हमेशा मुस्कुराते रहोगे तो सबको अच्छे लगोगे, सब लोग तुम लोगों को लाइक करेंगे। इसलिए हमेशा मुस्कुराते, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, है ना बच्चों? और कभी गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए। फूल की तरह दुख में भी, सुख में भी, कांटों में भी, गोदी में भी हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे ऊपर डाली में रहे या नीचे धूल में रहे। फूल जैसे मुस्कुराता है वैसे ही हम लोगों को भी हमेशा खुश रहना चाहिए। तो एक कविता किसने लिखा था बच्चों? सोहनलाल द्विवेदी ने। और आज के व्हाट्सएप में तुम लोग को शब्दों के अर्थ जानो दिए हैं। मतवाली मस्ती भरी, टपकना गिरना, भाता अच्छा लगता, और लू वाली झुलसाने वाली गर्म हवा। लू कब चलती है बच्चों? जब गर्मी का दिन आता है, जो गर्म हवा चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लू। और धूल में मिलना मतलब खत्म होना। धूल में मिलना मीन्स खत्म होना। तो शब्दों के अर्थ में इसमें 5 है। मतवाली मस्ती भरी, टपकना गिरना, भाता अच्छा लगता, लू वाली झुलसाने वाली गर्म हवा, धूल में मिलना खत्म होना। इसके बाद देखो, हम बहुविकल्पी प्रश्न तुम लोग को टिक लगाए थे बच्चों, इसको याद कर लेना है, समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 में था, प्रस्तुत कविता में रचनाकार का नाम है। क्या नाम है? अभी हम लोग पढ़े सोहनलाल द्विवेदी। प्रस्तुत कविता में रचनाकार का नाम सोहनलाल द्विवेदी जी है।
क्वेश्चन नंबर 2, इस कविता में फूल की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? मुस्काने की। इस कविता में हंसने की, खिलने की, कुम्हलाने की, मुस्काने की। तो इस कविता में फूल की किस विशेषता का उल्लेख किया गया है? मुस्काने की, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इस कविता के अनुसार फूल सबको क्यों भाता है? वह हमेशा मुस्काता है, इसीलिए वह सबको भाता है। क्वेश्चन नंबर 4, फूल को क्या नहीं आता है? फूल को क्या नहीं आता है? तुम लोग सबको याद हो गया होगा कि रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता। फूल को रोना नहीं आता था, है ना। आता है, फूल को रोना नहीं आता है। अब चलो हम लोग सोचो और बताओ क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। हम चैप्टर 13 का हम बताए ना कि चतुर मेमना का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। इसको हम लोग 2 तारीख को क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप में भेज दिए हैं। आज हम फूल हमेशा मुस्काता पाठ, आज देखो पाठ 14 चैप्टर का क्या नाम है बच्चों? फूल हमेशा मुस्काता। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। फूल हमेशा मुस्काता, मुस्काता। फूल हमेशा मुस्काता, आधा सा होगा, मुस्काता। फूल हमेशा मुस्काता, फूल हमेशा मुस्काता। अब देखो, चाहे बहे हवा मतवाली, फूल हमेशा मुस्काता। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। सोचो और बताओ, सोचो और बताओ। चलो सोचो और बताओ। क्या है बच्चों? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1 है, इस कविता की रचना किस कवि ने की है? क्वेश्चन नंबर 1, इस कविता की रचना किस कवि ने की है? अब बताओ बच्चों, इस कविता की रचना किस कवि ने की है? आंसर लिखेंगे। इस कविता की रचना सोहनलाल द्विवेदी ने की है। उत्तर, इस कविता की रचना सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी ने की है। इसके बाद सोहनलाल द्विवेदी ने की है। क्वेश्चन नंबर 2, कविता का शीर्षक क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, कविता का शीर्षक क्या है? कविता का शीर्षक क्या है बच्चों? कविता का शीर्षक फूल हमेशा मुस्काता है। कविता का शीर्षक फूल हमेशा मुस्काता, फूल
हमेशा मुस्कुराता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इस कविता में क्या संदेश दिया गया है? 3, इस कविता में क्या संदेश दिया गया है? इस कविता में हमेशा मुस्कुराते रहने का संदेश दिया गया है। इस कविता में हमेशा मुस्कुराते रहने का संदेश दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, फूल किस गुण के कारण सबको अच्छा लगता है? क्वेश्चन नंबर 4, फूल किस गुण के कारण सबको अच्छा लगता है? तो फूल को रोना नहीं आता, इसीलिए वह सबको अच्छा लगता है। फूल को रोना नहीं आता है, इसीलिए वह सबको अच्छा लगता है। इसीलिए वह सबको अच्छा लगता है। देखो बच्चों, सोचो और बताओ। 4 क्वेश्चन था। इस कविता की रचना किस कवि ने की है? तो इस कविता की रचना सोहनलाल द्विवेदी ने की है। इस कविता की रचना सोहनलाल द्विवेदी ने की है। इसको लर्न कर लेना है बच्चों। कविता का शीर्षक क्या है? कविता का शीर्षक फूल हमेशा मुस्कुराता है। कविता का शीर्षक क्या है बच्चों? फूल हमेशा मुस्कुराता। इस कविता में क्या संदेश दिया गया? इस कविता में हमेशा मुस्कुराते रहने का संदेश दिया गया है। फूल किस गुण के कारण सबको अच्छा लगता है? फूल को रोना नहीं आता, इसीलिए वह सबको अच्छा लगता है। इसीलिए तुम लोग को भी रोना नहीं चाहिए। तो सोचो और बताओ। देखो बच्चों, हम बना लिए तुम लोग के व्हाट्सएप में 10 तारीख के व्हाट्सएप में फूल हमेशा मुस्कुराता का क्वेश्चन आंसर भेजेंगे। इसलिए तुम लोग इसको कंप्लीट कर लेना बच्चों। अब खाली स्थान भरो। देखो, हम खाली स्थान जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो खाली स्थान भरने के लिए भी बताए थे। चाहे बहे हवा मत वाली, चाहे बहे हवा मत वाली, मत वाली खाली क्या भरना था बच्चों? मत वाली। चाहे बहे हवा, वाली लिखा हुआ है, मत लिखना था, मत वाली। फूल हमेशा मुस्कुराता, फूल हमेशा मुस्कुराता। नीचे टपक धूल में मिलकर
फूल हमेशा हमेशा मुस्काता। और रोना नहीं फूल को आता। फूल को क्या नहीं आता बच्चों? रोना नहीं फूल को आता, फूल हमेशा मुस्काता। देखो ये भरना था बच्चों, फूल हमेशा मुस्काता, इसको भर दिए। अब हम क्या करेंगे? तुक मिलाने वाला शब्द बनाते हैं। भाता, मुस्काता, मतवाली, घरवाली, रहकर, मरकर, भरकर, खाकर भी हो सकता है, चलता फिरता। घर मतवाली, तो हम यहाँ क्या लिखे थे? घरवाली बताए थे। फिर एक बार लिख कर अभ्यास करवाते हैं बच्चों। रहकर, भर कर भी हो सकता है, भर कर है ना, सामान भर कर जाते हैं। चलता फिरता। इसके बाद देखो हम समानार्थी शब्द में थोड़ा सा छूट गया था बच्चों, इसको अभी हम लोग कर लेते हैं। फूल को देखो दो दो समानार्थी, एक से अर्थ वाले शब्द लिखना है। एक से अर्थ वाले, जैसे फूल को और क्या कहते हैं? तो पुष्प। फूल को क्या कहते हैं बच्चों? पुष्प। और क्या कहते हैं? सुमन। और क्या कहते हैं? कुसुम। तो हमें दो लिखना है। हवा को क्या कहते हैं? पवन। और क्या कहते हैं? वायु। और क्या कहते हैं? अनिल। तो हम यहाँ अनिल लिख दिए, वायु भी लिख सकते हैं। डाली को और क्या कहते हैं? शाखा। और क्या कहते हैं? डाल। डाल, यही डाल बोल रहे थे, बीच में भूल गए थे। डाली को और क्या कहते हैं बच्चों? डाल, शाखा। कांटा को क्या कहते हैं? नोक। और क्या कहेंगे बच्चों? शूल। शूल मीन्स क्या होता है? कांटा। तो इसको हम लोग व्हाट्सएप में भेजेंगे, तुम लोग भी अपना बुक में या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो बच्चों। इस कविता को याद करो और कक्षा में सुनाओ। तुम लोग से हम ये उम्मीद करते हैं बच्चों कि तुम लोग कविता ज़रूर याद कर लिया होगा। मेरा सोचना सही है ना? कविता तुम लोग ज़रूर याद कर लिया होगा और अपने पेरेंट्स को सुना भी दिया होगा। ज़रूर सुनाया होगा। जब तुम लोग क्लास में हम एक दिन पढ़ाते हैं, दूसरे दिन पूछते हैं, तो तुम लोग बहुत आसानी से लर्न कर लेते हो, याद कर लेते हो और मुझे टीचर्स को सुनाते हो। तो चलो इस कविता को याद करो और कक्षा में सुनाओ। तो कक्षा में तो अभी सुनाना नहीं है क्योंकि कोरोना काल है, तो किसे सुनाना है? अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, अपने जो भी घर में बड़े पेरेंट्स हैं, उनको सुनाना है कविता। फूल हमेशा मुस्काता। तो तुम लोग को भी कभी रोना नहीं चाहिए, फूल की तरह हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, तभी सभी लोग तुम्हें प्यार करेंगे, है ना? तो चलो कविता तुम लोग याद कर लिया होगा, ज़रूर याद कर लिया होगा, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। अब दिए गए फूल के चित्र में रंग भरो। तो चलो हम फूल है उसको चित्र में रंग भरते हैं। ड्राइंग तो अभी नहीं है, बुक में रंग भरना है, इसको चैप्टर को कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो चलो हम इसको, ये क्या चीज़ का फूल है बच्चों? दिए गए फूल के चित्र में क्या चीज़ का फूल है बच्चों? ये है गुलाब का फूल। तो गुलाब किस कलर का होता है? पिंक भी होता है, रेड भी होता है। तो चलो हम रेड कलर से ही कलर कर देते हैं गुलाब फूल का कलर कर देते हैं। आराम आराम से करते हैं कलर, थोड़ा अच्छा लगे, है ना? गुलाब का फूल का चित्र में रंग भरना है। तो तुम लोग को आता है ना बच्चों? तुम लोग तो रंग भरने में बहुत होशियार हो गए हो, तुम लोग को सब आता है बच्चों। तुम लोग कलर करने में
बहुत मन लगाते हो और मन से ड्राइंग बना करके कलर करते हो। तो यहाँ भी तुम लोग को कलर ही करना है। इसके पहले वीडियो में तुम लोग को एक टॉप बनाने के लिए दिए थे, है ना। और इसमें फूल हमेशा मुस्कुराता, फूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए फूल का भी चित्र भी बना रहे हैं, ड्राइंग भी बना रहे हैं, है ना। ताकि दिमाग में रहे कि फूल की तरह हमें भी मुस्कुराते रहना चाहिए, हमें भी रोना नहीं चाहिए। जिस तरह से फूल को रोना नहीं आता, इसी तरह से हम लोग को भी रोने के लिए भूल जाना चाहिए, हम लोग को भी रोना नहीं आना चाहिए। क्योंकि फूल को कितना भी विपत्ति होता है, कष्ट होता है, कितना भी परेशानी होता है, लू वाली हवा चलती है, ठंडा वाली हवा चलती है ना। फूल में रहता है, कांटों पर रहता है या पत्तों पर रहता है, कहीं भी रहता है, तो ये हमेशा मुस्कुराते रहता है, ये कभी दुखी नहीं होता है या कभी क्रोधित भी नहीं होता है ना। इसको सब कोई तोड़ लेता है फूल को, फिर भी ये क्रोध नहीं करता है। तो देखो हम ऊपर का रेड कलर से कलर कर दिए, और एक कलर है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का ये नीचे का इसका लीफ है, पत्ती है, और देखो ये है फूल का डंठल, है ना बच्चों। ये है गुलाब के फूल का डंठल। तो देखो मेरा गुलाब का फूल कलर हो गया ना बच्चों। हाँ, तो तुम लोग को भी पेज नंबर 14 का सोचो और बताओ क्वेश्चन आंसर और खाली स्थान भरो, खाली स्थान भरो, ये तुम लोग को बना लेना है बच्चों। हम व्हाट्सएप में भेजेंगे, और पहले तो कविता याद करना था और उसको लिखना था, इसके बाद तुम लोग को खाली स्थान भरने वाला भरना है, और इसमें इस कविता को याद करो और कक्षा में सुनाओ। तो तुम लोग को कक्षा में नहीं सुना करके अपने घर में पेरेंट्स को सुनाना है, और फूल के चित्र में रंग भरो। और बच्चों तुम लोग को मालूम है 23 तारीख से तुम लोग को एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए भी तुम लोग तैयार हो जाओ। आंतरिक मूल्यांकन टेस्ट है बच्चों, तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ सुदना ऑफिस में आना है और वहाँ कॉपी मिलेगी। अभी कॉपी मिलना शुरू हो गया है 2 तारीख से ही, और इसके लिए तुम लोग अच्छे से तैयारी कर लो। और एग्ज़ाम के लिए हम लोग क्वेश्चन 23 तारीख को भेजेंगे। सब्जेक्ट वाइज जितना सब्जेक्ट है उसके अनुसार सभी कॉपी में तुम लोग को क्वेश्चन आंसर बनाकर भेजना है फिर से सुदना ऑफिस में, और हम लोग उसको और व्हाट्सअप भी करना है, ताकि हम लोग कॉपी में भी चेक कर लें और तुम लोग को व्हाट्सअप में भी चेक कर लें। तो ठीक है बच्चों, इसका याद रखना, तुम लोग अपने पेरेंट्स को हिंदी मीडियम में भेज देना, ताकि तुम लोग को टाइम से एग्ज़ाम हो जाए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।